वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आज अपने जो करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक रहेगा वो रहेगा मई 2024। कौन सा रहेगा? मई 2024 मंथली रिवाइज आपको मिलने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की लगातार क्लास आपको दी जा रही है। पढ़ो वहीं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाने हैं। तो इससे पहले मैंने जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको कंप्लीट करवा दिया। उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है कि स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां जाकर आप पीछे की क्लासें आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो आज अपने मई 2024 मई से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर एग्जाम की दृष्टि से देखें, वो आज अपने अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह तो आपको दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बाकी ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट इसके अंदर दिए जा रहे हैं। तो ये गजब तरीके से आप जो इन्हें कर सकते हो। तो स्टार्ट करें मई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने रोक्स या क्रिस्टल बुलबुलेया टू बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? भारतीय वायुसेना ने रोक्स या क्रिस्टल बुलबुलेया टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? ये किया है अंडमान और निकोबार। कहाँ पर किया है? अंडमान निकोबार। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किस देश से किया? वित्त वर्ष 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया है यूएसए से। कहां से किया? यूएसए से सर्वाधिक है निर्यात किया। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो ये रोटरडेम। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर आयोजित की गई? रोटरडेम के अंदर आयोजित की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर को किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पुस्तक मिली है, किसके द्वारा लिखित है? तो ये एक तो सौम्या अवस्थी द्वारा, एक है रिस्बना बरुआ द्वारा। इन दोनों के द्वारा लिखित पुस्तक है ये इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त है दोनों। आर्चरी में भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो आर्चरी के अंदर भारतीय रिकर्व मेंस ने 14 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर है? साउथ कोरिया को हराकर। किसको हराकर है? साउथ कोरिया को हराकर। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है दुबई के अंदर। कहाँ पर बनने जा रहा है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा आपको जल्दी से जल्दी। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को T20 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? तो युवराज सिंह को। ऑप्शन नंबर बी। किसको बनाया? युवराज सिंह को। इसके अलावा हुसैन बोल्ट को भी बनाया था, जो मैंने आपको बता दिया। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? वर्ष 2024 के अंदर G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो ये हुआ था इटली के अंदर। कहां पर हुआ था? इटली देश के अंदर G7 शिखर सम्मेलन। किस राज्य की शिक्षिका जीना जस्टिस को क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीता है? किस राज्य की शिक्षिका जिन्होंने जीना जस्टिस है, इन्होंने क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता? ये है केरल की। किस राज्य की शिक्षिका? ये केरल राज्य की शिक्षिका। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला जो कानून है वो पारित किया है इराक देश ने। किसने पारित किया? इराक देश ने पारित किया है। आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया? तो वो है अपना देश भारत को। इसको शामिल किया है अपने देश भारत को। आईएएफ और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया है?
यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शामिल किया है रेपेंज मिसाइल को। ऑप्शन नंबर 1 इसको शामिल किया, रेपेंज मिसाइल को शामिल किया है। अगला प्रश्न देखो, कथक कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एक तो हेमा मालिनी और एक है सायरा बानू, इन दोनों को सम्मानित किया गया। इसका उत्तर उपयुक्त है दोनों। तो दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला? पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में किसने 2 पुरस्कार जीते हैं? तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड में 2 पुरस्कार जीते। किसने? एंकर सन्ना ने। किसने? एंकर सन्ना ने जीते। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका उत्तर। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हमजा यूसुफ को किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये है स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हमजा यूसुफ है। इन्होंने किस देश के प्रथम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे स्कॉटलैंड के। किसके थे? स्कॉटलैंड के मंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? ये देखो, इस प्रकार का प्रश्न अभी एक सीएटी के अंदर आया था। तो किसे नवरत्न का दर्जा मिला? तो एक तो इरेडा है, इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर है और एक है HUDCO। इन तीनों को लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की है? द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की? तो ये की है शेन वॉटसन ने। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे शेन वॉटसन। इन्होंने द विनर्स माइंडसेट पुस्तक लॉन्च की थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजयी हुए हैं? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हुआ है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के अंदर। इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया। इसके अंदर पुरुष वर्ग में पीटर मवानकी और महिला वर्ग में लिलियन कसेत, तो ये दोनों विजयी हुए। इसका उत्तर उपयुक्त है दोनों। किस पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? ये 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया अभी। अब ये आप वाले एग्जाम में आएगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया आलोक शुक्ला को। ये पीछे 2 एग्जामों के अंदर प्रश्न आ चुका है करंट में, ध्यान रखना भी इसको गजब तरीके से। ICUN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ICUN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 है कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पनडुब्बी रोती मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने DRDO द्वारा विकसित पनडुब्बी रोती मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बी कहाँ पर किया? उड़ीसा। अप्रैल 2024 में भारत ने माल व सेवा कर यानी कि GST राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ तक पहुंच चुका था? अप्रैल 2024 की बात है, तो वहां पर जो GST राजस्व संग्रह वो पहुंचा था 2.10 लाख करोड़। कितना? 2.10 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका। भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस राज्य में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी की थी? तो कहां पर हुआ? ये हुआ था 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की हुई थी मेजबानी केरल राज्य ने की थी। किस राज्य ने? केरल राज्य ने। कब से? 20 से लेकर 30 मई 2024 के बीच। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया है? तो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया डॉक्टर बीना मोदी को। ऑप्शन नंबर बी किसको सम्मानित किया? डॉक्टर बीना मोदी को। अगला प्रश्न, भारतीय सेना और पुनीत बालन सुमय ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना और पुनीत बालन सुमय ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया है पुणे के अंदर। कहां पर किया है? पुणे के अंदर। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत अगले 5 वर्षों में किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश के अधिकारियों को। इसको? बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को। भारत का कौन सा शहर अगले साल BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? वो करेगा गुवाहाटी शहर।
कौन सा करेगा? गुवाहाटी शहर अगले साल BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 के अंदर पदक तालिका में सबसे टॉप स्थान पे हासिल रहा है यूएई। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा रहा है? यूएई देश। किस भारतीय महिला को 2024 विहटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। किस भारतीय महिला को 2024 का विहटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन नंबर सी, किसको सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन। आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है वैशाली रमेश बाबू को। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन गए? सीधा ही आ सकता है भी 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वैशाली रमेश बाबू। अगला, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अंदर भारत 180 देशों के अंदर कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो वो है 159वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी, कौन से स्थान पर? 159वां स्थान। इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है करीना कपूर को। इसको किया? करीना कपूर को। तो सभी साथी साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर किया करो भाई। आपको गजब तरीके से मैं आपको देखो जो बिना वक्त जाया कि आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो लाइक करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है? उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदल चुका है? तो 8 रेलवे स्टेशनों का नाम है बदल चुका है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? बड़ा गजब का प्रश्न है अभी। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? ये खोजा गया था मैक्सिको के अंदर। कहाँ पर खोजा गया? मैक्सिको के अंदर दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है खोजा गया। किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की? तो ये की थी HDFC लाइफ ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने की थी? HDFC लाइफ ने। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण किस शहर में किया गया? लगा लो भाई स्टार इस क्वेश्चन को। तो किसने, कहां पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया गया? बेंगलुरु में FWD 200B का अनावरण किया गया। ये एक लड़ाकू ड्रोन है, ये ध्यान रखना। क्या है? लड़ाकू ड्रोन। किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? तो ये नागेश कपूर ने। किसने संभाला है? नागेश कपूर। टेनिस खिलाड़ी इग्गा स्विस्टिक ने किसको हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन चैंपियन बनी है? इस प्रकार के प्रश्न भी गजब तरीके से पढ़ लेना भाई। तो टेनिस खिलाड़ी इग्गा स्विस्टिक ने किसको हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन चैंपियन जीता? इन्होंने रहे आर्याना संबालेका को हराकर। किसको हराकर है? आर्याना संबालेका को हराकर। किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशिया कप जीता है? किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशिया कप जीता? तो दूसरी बार जीता है किसने? जापान देश ने। किसने जीता है? जापान देश ने जीता है दूसरी बार। थॉमस और उबेर कप 2024 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब सुरक्षित कर लिए भी? थॉमस और उबेर कप में 2024 के अंदर पुरुष और महिला वर्ग के अंदर दोनों ने खिताब जीत लिए। तो किस देश ने? ये चीन देश ने। किसने? चीन देश के पुरुष और महिला वर्ग ने खिताब जीते हैं। किस देश की नौसेना ने अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे का सफल परीक्षण किया है? किस देश की नौसेना ने अंडर वाटर ड्रोन है मंटा रे का सफल परीक्षण किया? ये किया है अमेरिका की नौसेना ने। किसने? अमेरिका देश की नौसेना ने। किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? मैंने अभी आपको बताया इसमें कार्य चलेगा 2030 तक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह पर काम करेगा, तो 2030 तक कार्य चलेंगे। तो कौन है? राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा भी बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
अमेरिका की ट्रेवलर इंश्योरेंस एजेंसी बर्कशायर ने 2024 में ट्रेवल के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ट्रेवल के लिए अमेरिका का सबसे सुरक्षित शहर है होनोलुलु। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शहर है? होनोलुलु शहर है, ये अमेरिका का सबसे ट्रेवल के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते? ये जीते द हिंदू। किसने जीते? द हिंदू समाचार पत्र ना, उसने डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते। किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा का खिताब जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। इसने रियल मैड्रिड ने 36वां ला लीगा का खिताब जीता। नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लर्ट ने कहां दस्तक दी है? एक नया कोविड-19 वेरिएंट आया था जिसका नाम था फ्लर्ट और इसने कहां दस्तक दी थी? इसने दस्तक दी थी यूएसए के अंदर। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी, नया जो कोविड-19 वेरिएंट है फ्लर्ट है वो कहां पर दस्तक दी थी उसने? यूएसए के अंदर। भारतीय सेना और वायुसेना ने 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? भारतीय सेना और वायुसेना ने 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? तो पंजाब के अंदर। कहां पर आयोजित किया? पंजाब के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित हुई? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भावी मेहता को। ऑप्शन नंबर सी। किसको सम्मानित किया गया? भावी मेहता को बुक कवर बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश के साथ करेंसी सेटलमेंट समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ करेंसी सेटलमेंट समझौता किया? तो ये किया है नाइजीरिया के साथ। किसके साथ किया है? करेंसी का मतलब नोट वगैरह होते ना, रुपए वगैरह, उनके लिए नाइजीरिया के साथ समझौता किया। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च किसने की थी? तो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है जून 2024 में लॉन्च की थी बजाज ऑटो ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने लॉन्च की थी? बजाज ऑटो ने। वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में आग लगी थी तो वहां पे क्या है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बॉम्बी बकेट। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था कि नैनीताल के जंगलों में आग लगी है उसको बुझाया जाए। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है। कहां पर किया? तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा 100 अरब डॉलर के आंकड़े पर पार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के द्वारा 100 अरब डॉलर के आंकड़े पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत देश। कौन सा बन गया? अपना देश है भारत। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की? भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की थी नेपाल देश ने। किसने की थी? नेपाल देश ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है। बस जल्दी से जल्दी रिवाइज करते जाओ। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक अनुभवी जॉन स्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया? स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक अनुभवी जॉन स्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया? तो ये बने हैं स्कॉटलैंड के। किसके बने थे? स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री। भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर 5 अप्रैल 2024 को कहां खोला है? तो भारत डाक विभाग ने अपना तीसरा जो डाकघर है वो 5 अप्रैल 2024 को कहां खोला? तो ये अंटार्कटिका के अंदर। कहां पर खोला है? अंटार्कटिका के अंदर, अंटार्कटिका। भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 आयोजित किया? ये अभ्यास, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो ये हुआ था शक्ति 2024 है भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच हुआ था?
भारत और फ्रांस के बीच। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक है सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना? तो वो बन चुका है तीसरा देश। कौन सा बन चुका है? तीसरा देश। किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था पवन सिंधी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? पवन सिंधी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? तो बजरंग पूनिया को। किसको कर दिया था? बजरंग पूनिया। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रोडेटर ड्रोन MQB-9B को कहां तैनात किया? तो चीन सीमा की निगरानी के लिए जो अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन है MQ-9B, इसको कहां तैनात किया? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां तैनात किया था? उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है मेमथ, ये कहां पर प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आइसलैंड के अंदर। कहां पर हुआ था? आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमथ है प्रारंभ हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात। कहां पर किया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश के खिलाड़ी कोलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो किस देश के खिलाड़ी हैं? कौन है? कोलिन मुनरो। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। किस टीम के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी। इसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इफ्को के अध्यक्ष याद रखना भी, दिलीप संघानी। कौन है? दिलीप संघानी। दोहा डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोहा डायमंड लीग 2024 के अंदर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है इसके अंदर? रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान है अमन सहरावत। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। कौन है? अमन सहरावत। पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने किस ड्रोन को शामिल किया है? तो पाकिस्तान सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना में किस ड्रोन को शामिल किया गया? एक है दृष्टि 10 और एक है हमीर 900। इन दोनों को शामिल किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की? तो ये की है कोका कोला इंडिया ने। किसने की है? कोका कोला इंडिया ने। अरब सागर में शावर्स और रेंज के अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने संयुक्त पहल की शुरुआत की है? तो ये की है भारत और ओमान ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? भारत और ओमान। पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। इनका संबंध किस खेल से है? तो पृथ्वी शेखर ने जीता है स्लोवेनिया ओपन का पुरुष एकल खिताब। इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है ये? टेनिस के खिलाड़ी। जापान ने किसको हराकर पहली बार सुल्तान अजलाहन शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता है? जापान ने किसको हराकर पहली बार सुल्तान अजलाहन शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो फाइनल के अंदर हराया पाकिस्तान को। किसको हराकर है? पाकिस्तान को हराकर पंजाब ने खिताब है ये जापान ने खिताब है जीता। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना कौन बना रहा है? देखो चंद्रमा पर है, अब व्यक्ति भी पहुंच गए। अब चंद्रमा पर है ना रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये काम करेगा नासा। कौन करने जा रहा है? नासा इसकी योजना बना रहा है। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर ओशियानिक्स बन रहा है? किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर है ओशियानिक्स बन रहा है? तो ये कहां पर बन रहा है? दक्षिण कोरिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। कहां पर बन रहा है? दक्षिण कोरिया। ईदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हो चुकी है? ये लगा लो भी स्टार, क्योंकि पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर आ सकता है भी। तो ये है मेघालय की। किस राज्य की? मेघालय की ईदा सीसा नोग्रांग है मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है बनी है।
किसे पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसे पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया हेमंत खत्री को। ऑप्शन नंबर डी, इसको किया गया हेमंत खत्री। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साल 2024 की देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग साल 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला आईआईएम अहमदाबाद को। इसको मिला आईआईएम अहमदाबाद को मिला है। अभी जो ताजा रैंक आई थी उसके अंदर दिल्ली को मिला। अमेरिका को पछाड़ भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर देश कौन सा देश बन चुका है? अमेरिका को पछाड़ कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी जो पार्टनर देश है वो बन गया चीन देश। कौन सा बन गया? चीन देश। किसको पछाड़ कर? अमेरिका को पछाड़ कर। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये पढ़ लेना भी अच्छे तरीके से। आप पता 85 बन गए तो 85वां कौन बन गए? पी श्याम निखिल। ऑप्शन नंबर बी, कौन बने हैं? पी श्याम निखिल 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसके साथ समझौता किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के तहत समझौता किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ऑप्शन नंबर डी, किसके साथ? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम के अंदर है। तो इसके अंदर पंचतंत्र शामिल है, रामचरितमानस है और सहृदयलोक लोकन है। ये तीनों शामिल है। इसका उत्तर प्रयुक्त सभी हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है भी, क्योंकि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल तीनों को किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर है ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो टाटा ने कहां पर की? तो ये की है, ध्यान रखना कहां पर है, ये की है पेरिस के अंदर। कहां पर की है? पेरिस के अंदर। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2013 के अंदर। ये एक लेखिका है एलिस मुनरो, इनका निधन हो गया और इनको नोबेल पुरस्कार 2013 के अंदर मिला था। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विषम का परीक्षण किस शहर में किया है? तो भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है विषम, इसका परीक्षण किया है आगरा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? आगरा के अंदर इसका परीक्षण किया गया। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व महिला टेबल टेनिस टॉप 25 के अंदर जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई मनिका बत्रा। कौन बन चुकी है? मनिका बत्रा। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रसिकन बॉन्ड को। ऑप्शन नंबर एक, किसको किया गया? रसिकन बॉन्ड। किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये सारे मैंने करवाए हैं। तो किसने लिया? सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से ये फुटबॉल से संन्यास ले लिया। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 किस शहर में प्रारंभ हुई? तो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 हुई थी नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल 14 मई 2024 को किस देश में हुआ था? तो 77वां कांस जो फिल्म फेस्टिवल है वो हुआ था फ्रांस के अंदर। कहां पर हुआ था? फ्रांस के अंदर। कब? 14 मई 2024। भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है तर्कस का 7वां संस्करण। ये हुआ है कोलकाता के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? कोलकाता में। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया? तो ये चलाया है सिक्किम के अंदर। कहां पर चलाया है? सिक्किम राज्य में। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किन वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया? किन वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया? तो ए वाई ईवी कृष्णा और एन वेणुगोपाल, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। भारत की किस देश के प्रधानमंत्री अपना चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार थे? तो ये थे नेपाल देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना चौथा विश्वास मत हासिल किया था।
भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कब तक 1,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इंटरनेट जो अर्थव्यवस्था वो कब तक 1,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है? तो 2030 तक। कब तक पहुंच सकती है? 2030 तक। अगला प्रश्न देखो आपके सामने। मंगलयान 2 एक ऐतिहासिक मिशन से मंगल पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बनने जा रहा है? मंगलयान। अब मंगलयान से गजब तरीके से पढ़ तो भारत है वो तीसरा देश बनने जा रहा है। कौन सा देश बनने जा रहा है? तीसरा देश। किस देश की सेना को इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो किस देश को ये मिलेगा? भारतीय सेना को। किसको मिलेगा? भारतीय सेना को इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में मिल सकता है। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? तो पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है यूएई ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, यूएई ने। लेखिका मालती जोशी का निधन हो चुका है, इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो लेखिका है मालती जोशी, इनका निधन हो चुका है, इनको पद्मश्री मिला था तो सन 2018 के अंदर। याद रखना कब मिला था? सन 2018 में। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने किसको हराकर इटालियन ओपन चैंपियन बनी है? ये देखो बड़े गजब के हैं, इटालियन ओपन चैंपियन बनी थी। किसको हराकर? आर्याना संबालेका को हराकर। किसको हराकर है? आर्याना संबालेका को हराकर। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसको नियुक्त किया गया? ये टपका भी सीएटी के अंदर। तो ये कौन सा? ब्राजील को किया गया है। ब्राजील 2027 के अंदर फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश चुना गया है ब्राजील। ये आ चुका है सीएटी के अंदर। कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? कौन सा राज्य दुनिया की सबसे दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? तो वो बनेगा तमिलनाडु राज्य। कौन सा बनेगा? तमिलनाडु राज्य। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन रहे थे? फोर्ब्स की दुनिया की टॉप कमाई वाले करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए कौन रहे थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सा देश सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश है सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया? तो वो बन चुका है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी कौन सा देश बन गया? वेनेजुएला। चीन ने किस देश को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? चीन ने किस देश को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया? ये लगाया है ताइवान। किस देश को? चीन ने ताइवान देश को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? तो ये कौन थे भी? जो उनकी दुर्घटना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होगी, ये थे ईरान के राष्ट्रपति। किस देश के थे? ईरान के राष्ट्रपति। कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? कौन सा राज्य एआई संचालित? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये स्टार्ट करेगा सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य करेगा? सिक्किम। ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव अप्रैल 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था? ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव 2024 किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली। श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? तो कहां पर है? ये हुआ है श्रीलंका के अंदर। कहां पर है? श्रीलंका के अंदर 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल प्रतियोगिता जो स्विमिंग पूल है वो प्रारंभ हुआ है भूटान के अंदर। वहां पर प्रारंभ हुआ है? भूटान के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है जेनी अप्रेनबेक। ऑप्शन नंबर ए कौन है? जेनी अप्रेनबेक शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया स्पेन देश। कौन सा बन चुका है? स्पेन देश बन चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहां निर्यात की है? ये पढ़ लेना भी गजब तरीके से। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहां निर्यात की? तो वो की है श्रीलंका को। पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसको? श्रीलंका।
कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है? तो ये है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो क्या है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना। भारतीय मुक्केबाजों ने एलोरा कप 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो एलोरा कप में कुल कितने पदक जीते? तो 12 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 12। वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? तो 5 ट्रिलियन के साथ 5वां स्थान। तो नाम से पता चल रहा है 5 ट्रिलियन के साथ में 5वां स्थान। किसने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है? किसने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी? तो वो दी है यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन नंबर ए किसने दी है? यूरोपीय संघ। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले शहर में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला? ये मिला है न्यूयॉर्क को। ऑप्शन नंबर ए किसको मिला है? न्यूयॉर्क। किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अनसुया सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी किसने जीता? अनसुया सेन गुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है जीता। 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? विश्व में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बाली के अंदर। बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। 2 एआई एंकर एआई क्रश और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की थी? ये क्वेश्चन भी ये पता नहीं कौन सा एग्जाम था उसके अंदर आ चुका है। ये एएसओ का था मुझे लगता है। हाँ एएसओ का एग्जाम था। अभी जो 2 महीने पहले एएसओ का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये एआई एंकर एआई क्रिश और एआई भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की थी? तो दूरदर्शन ने। ये प्रश्न आ चुका है अभी करंट में, दूरदर्शन ने। किस राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण कर दिया? तो किसने किया अभी? ये कर दिया कर्नाटक की सरकार ने। किसने कर दिया? कर्नाटक की सरकार ने। और मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया 35% आरक्षण। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कॉलोनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? तो यूके के अंदर इनको सम्मानित किया गया आरती को। ठीक है, ई रिक्शा चालक है, इनका संबंध है अपने उत्तर प्रदेश राज्य से। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश। किस वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कहाँ उपस्थिति का पता चला है? तो ये चला है राजस्थान के अंदर। कहां पर चला है? राजस्थान के अंदर वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की उपस्थिति का पता चला। किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल जीता? तो ये आप सभी जानते हो, अब की बार जीता है तीसरी बार फाइनल है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? वो बन चुकी है पायल कपाड़िया। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गई? पायल कपाड़िया कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी। कौन बने हैं? शाहिद अफरीदी। उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर ए कौन बन गई? दीपा कर्माकर। किस राज्य में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो चुका है? तो गेल लिमिटेड का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। कहां पर शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर। 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना गजब तरीके से, राधिका सेन। ऑप्शन नंबर डी किसको? राधिका सेन। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो निर्माण कहां पर शुरू किया? ये किया है चेन्नई के अंदर। किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च की है? तो ये
रिटेल प्रवाह प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है। और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च की आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया ये? आरबीआई ने। इसके जो 25वें गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। नारवेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो नारवेस्टर का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र प्रारंभ होगा उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ होगा? उड़ीसा में। किसने आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति 2024 का अनावरण किया है? तो ये किया है CCRAS। ऑप्शन नंबर डी। इसने CCRS ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति 2024 का अनावरण किया। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा से। लगभग उड़ीसा से डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया जाता है। किस देश ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार है तो ये संभाली है अपने देश भारत ने। किसने संभाली है? अपने देश है भारत ने। अगला प्रश्न देखो। पहला आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी किसने की? ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ये किसने की थी? गोवा ने। किसने की थी? ये सीईटी के अंदर आया था। पहला आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड्स 2024 की मेजबानी गोवा ने। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? प्री फायर मिशन लॉन्च हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर। किसके लिए? पृथ्वी का अध्ययन है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए। पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का इसने सफल परीक्षण किया है? तो अग्निबाण का सफल परीक्षण किया है अग्निकुल कोसमोस ने। ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कोसमोस। किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की थी? आतंकवादी सूची से किसको हटाया गया? तो रूस देश को। ऑप्शन नंबर सी, किसको? रूस को। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर इमुनल सोबेरन को। किसको? डॉक्टर इमुनल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, TCS और IIT बॉम्बे द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। ये थी आज की अपनी मई मंथ की निचोड़, मैंने आपको दे दिया। मई मंथ का रिवीजन मैंने आपको करवा दिया गजब तरीके से। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर किया करो। आपको भी गजब तरीके से मैंने रिवाइज आपको करवाया है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है। पशु परिचर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की RPC ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके पुराने पेपर अपलोड है, PDF अपलोड है, ये ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी चल रही है, बाकी आपको EORO की टेस्ट सीरीज चल रही है। और वार्षिक करंट में डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट है दी जा रहे हैं। तो गजब तरीके से आपको मैं ये मंथली क्लासें आपको दे रहा हूँ। तो लाइक शेयर करना भी आपका काम है। तो गजब तरीके से आपको कंटेंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।